वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा, वीर, मैं इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलाश के उत्तर मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। वहाँ विंदुसर के समीप दैत्यों ने एक यज्ञ किया था। वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र बनाया था और वह दैत्यराज विश्वकर्मा की सभा में रखा गया था। यदि वह अब तक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। वहाँ एक बड़ी ही विचित्र रत्न मंडित सुखद एवं मजबूत गदा भी है। उस पर सोने के तार जड़े हुए हैं। विश्वकर्मा ने शत्रुओं का संहार करके वह गदाओं की चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है। वह लाखों गदाओं की तुलना में अद्वितीय है। वह आपके गांडीव धनुष के समान ही भीमसेन के योग्य होगी। देवदत्त नाम का शंख भी वही है, जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। यह कहकर मयासुर ने ईशान कोण की यात्रा की और वह पूर्वोक्त विंदुसर पर पहुंच गया। राजा भगीरथ ने गंगा जी के अवतरण के लिए वहीं तपस्या की थी और प्रजापति ने उसी स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। देवराज इंद्र ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं सहस्त्रों प्राणी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहीं नर नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यज्ञ करके वहीं स्वर्ण मंडित यज्ञ स्तंभों और वेदियों का दान किया था। जन्मेजय, मयासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया और वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्व विश्रुत मणिमय दिव्य सभा का निर्माण किया। वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को एवं देवदत्त शंख अर्जुन को उपहार दिया। उस शंख की गंभीर ध्वनि से तीनों लोग कांप उठते थे। वह सभा 10,000 हाथ लंबी चौड़ी थी। उसमें सुनहरे वृक्ष लहलहा रहे थे। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सूर्य, अग्नि अथवा चंद्रमा की सभा हो। उसकी अलौकिक चमक दमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। मयासुर की आज्ञा से 8,000 किंकर राक्षस उस दिव्य सभा की रखवाली और देखभाल करते थे। वे आवश्यकता होने पर उसे दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते थे। उस सभा भवन में एक दिव्य सरोवर भी था। वह अनेक प्रकार के मणिमाणिक्य की सीढ़ियों से शोभायमान, कमल कुसुमों से उल्लसित और धीमी धीमी वायु के स्पर्श से तरंगमान था। कितने ही बड़े बड़े नरपति भी उसके जल को स्थल समझकर धोखा खा जाते थे। उसके चारों ओर गगनचुंबी वृक्षों के हरे हरे पत्तों की छाया पड़ती रहती थी। सभा के चारों ओर दिव्य सौरभ से भरे उद्यान थे। छोटी छोटी बावलियां थीं जिनमें हंस, सारस और चकवा चकवी खेलते रहते थे। जल और स्थल की कमल पंक्तियां भी अपने सुगंध से लोगों को मुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने केवल 14 महीने में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कंद, मूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों का भोजन कराया। उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौओं का दान किया। इसके बाद जब वे सभा में प्रवेश करने लगे तब ब्राह्मण लोग
पुण्याह वाचन करने लगे। गाजे बाजे और फल फूलों से देवताओं की पूजा की गई। मल्ल, पहलवान और लठैत, नट, वैतालिक और बंदीजनों ने धर्मराज को अपनी अपनी कला दिखलाई। इसके बाद वे अपने भाइयों के साथ देवराज इंद्र के समान सभा में विराजमान हुए। उनके साथ सभा मंडप में अनेकों ऋषि मुनि तथा राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्णद्वैपायन, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि वेद वेदांग के पारदर्शी धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे। भगवान व्यास के शिष्य हम लोग भी वहीं थे। राजाओं में कक्षसेन, क्षेमक, कमठ, कंपन, मद्रकाधिपति, जटासुर, पुलिंद, अंग, वंग, पुंड्रक, अंधक, पांडेय एवं उड़ीसा आदि देशों के अधिपति महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। अर्जुन से शस्त्र विद्या सीखने वाले कुमार और यदुवंशी प्रद्युम्न, शांब, सात्यकी आदि भी वहीं बैठे हुए थे। तंबूरु, चित्रसेन आदि गंधर्व एवं अप्सराएं भी धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए वहां आकर गाया बजाया करते थे। उस समय युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होती मानो महर्षियों और राजर्षियों से गिरे स्वयं ब्रह्मा जी ही अपनी सभा में विराजमान हो। जन्मजे एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उस दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद और भी उनके अनेक ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। राजन, देवर्षि नारद की महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिषदों के पारदर्शी विद्वान हैं। बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोक्त मीमांसा की विद्वता में वे बेजोड़ हैं। सब धर्मों के मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवर्षि को आया देखकर भाइयों के साथ झटपट उठकर खड़े हो गए। विनय से झुककर बड़े प्रेम से नमस्कार किया और विधि पूर्वक योग्य आसन पर बैठाया। मधुपर्क आदि के द्वारा उनकी सविधि पूजा संपन्न हुई। देवर्षि नारद पांडवों के सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कुशल प्रश्न के बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा काम का उपदेश करने लगे। जय श्री कृष्ण।